गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कोरियन ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके की एपिसोड 5 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि मिस्टर मून को मन यूंग को ढूंढ लेता है और को मन यूंग बारिश में भीग रही होती है। वो मन यूंग को अपनी जैकेट पहना देता है तो मन यूंग उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब अच्छा लग रहा है, और फिर कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो मिस्टर मून उसे बाइक पर बिठाकर एक होटल में ले जाता है, लेकिन होटल का मैनेजर उनको देखकर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें करने लगता है। तो मिस्टर मून सोचता है यहाँ रहना ठीक नहीं है और मन यूंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मन यूंग कहती है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं सर्दी में मरना नहीं चाहती, इसलिए मुझे यहाँ ही रहना है। तो मिस्टर मून होटल के मैनेजर से कहता है कि एक रूम दे दें, लेकिन जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके पास एक पैसा नहीं होता। वो जल्दी जल्दी में पैसे लाना भूल गया होता है। फिर वो मजबूरी में मन यूंग को नामजूरी के घर ले जाता है, जहाँ वो खुद भी रह रहा होता है। जब मन यूंग इसके कमरे में आती है तो कहती है कि ये तो कमाल हो गया, एक ही जगह पर खाना पीना और नहाना, ये तो एक पिंजरे की तरह लगता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो मिस्टर मून कहता है कि वो नीचे नामजूरी के घर पर है। तो मिस्टर मून कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इससे मिलो, उससे दूर ही रहना। तो मन यूंग कहती है कि क्या तुम्हारा भाई भी ऐसा ही चाहता है कि इससे मैं ना मिलूं। तो मन यूंग कहती है कि मैं खुद उससे पूछ कर आती हूँ। तो मिस्टर मून उसे रोक लेता है। मन यूंग उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर मून नीचे आता है नामजूरी के घर। वहाँ नामजूरी की माँ ने खाना तैयार कर लिया होता है। तो मिस्टर मून कहता है कि आप मुझे खाना डाल दे, मैं अपने रूम में जाकर खाऊंगा। मिस्टर मून अपने कमरे में मन यूंग को छुपा कर लेकर आता है। वो इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है मन यूंग खाना खा रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारी आंटी तो बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती है, मैं भी यहाँ ही आकर रह लेती हूँ आप लोगों के साथ, मुझे रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। फिर खाना खाने के बाद मन यूंग नीचे बिस्तर लगाकर सोने लगती है। मन यूंग नहीं उठती और कहती है कि तुमने मुझे कपड़े दिए, खाना दिया और अब मुझे यहाँ सोने भी दो। तो मिस्टर मून कहता है कि तुम अपने घर जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे दे देता हूँ। मिस्टर मून मन यूंग को निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेसू आ जाता है। जेसू के कमरे में आने से पहले ही मिस्टर मून गंगते बाहर आ जाता है। मून गंगते जेसू को अंदर जाने ही नहीं देता और बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है। जेसू को लगता है कि ये मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो फिर से उसे रोक लेता है और उसे नीचे वापस भेज देता है। फिर मून गंगते अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलता है तो वो बंद होता है। मन यूंग अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। तो मिस्टर मून कहता है कि दरवाजा खोलो। तो मन यूंग कहती है कि पहले वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहोगे। तो मिस्टर मून कहता है कि मुझे अंदर आने दो, फिर देखते हैं। मन यूंग दरवाज़ा खोलने की बजाय विंडो खोल देती है और कहती है कि मैं आज यहाँ ही रहूंगी। तो मिस्टर मून को मजबूरी में जेसू को फ़ोन करके कहना पड़ता है कि आज रात तुम संगते को अपने पास रख लो। वो इससे बहाना लगाता है कि मेरे कमरे का पानी वाला पाइप फट गया है। तो जेसू कहता है कि मैं आकर तुम्हारी मदद करूँ। तो मिस्टर मून कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। फिर मन यूंग दरवाज़ा खोल देती है और फिर वो सोने के लिए लेट जाते हैं। तो मन यूंग उससे कहती है कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हें केयर गिवर नहीं बल्कि एक्टर होना चाहिए। लेकिन मून गंगते कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो सो जाते हैं तो मन यूंग सोने के दौरान उसे तंग करती है, कभी उस पर टांग रखती है और कभी बाजू। तो मिस्टर मून को गुस्सा आता है और वो उठकर मन यूंग का बिस्तर खींचकर दूसरी तरफ लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और नामजूरी नाइट ड्यूटी करके अपने घर वापस आ जाती है और वो अपनी माँ से दूध का पैकेट पकड़कर मिस्टर मून को ऊपर देने जाती है और वहाँ को मन यूंग को देखकर हैरान हो जाती है और नामजूरी उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मन यूंग कहती है कि अब इतनी सुबह मैं यहाँ हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ही सोई थी। फिर मन यूंग कहती है कि तुम क्यों आई हो, क्या नया काम शुरू किया है दूध डिलीवर करने का। तो नामजूरी कहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ और ये घर मेरा है। तो मन यूंग कहती है कि अच्छा, वो तुम हो जिसकी वजह से मून गंगते ने यहाँ रहने का सोचा था। नामजूरी कहती है कि हाँ, और मैंने उसे अपने हॉस्पिटल में नौकरी भी दिलवाई थी, लेकिन फैसला मून गंगते का ही था। तो मन यूंग कहती है कि तुम उसे पसंद करती हो क्या, तुमने उसे बताया है कि तुम उसे पसंद करती हो। तो नामजूरी कहती है कि तुम्हें इससे क्या। तो मन यूंग कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैंने उसे कहा भी है। और मन यूंग कहती है कि तुम उस पर डोरे मत डालो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो नामजूरी कहती है कि तुम जिसे देख लो वो तुम्हारा हो जाता है क्या, और अगर तुम्हें वो चीज़ ना मिले तो तुम उसे तबाह कर देती हो, और क्या तुम इसे प्यार करती हो, ये प्यार नहीं पागलपन है। तो मन यूंग कहती है कि तुम हमेशा अच्छी बनने का ड्रामा करती हो, इसलिए स्कूल में कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करता था। तो नामजूरी मन यूंग को थप्पड़ मार देती है और तो मन यूंग भी उसके बाल खींचती है। इसी दौरान वहाँ पर मिस्टर मून आ जाता है और मिस्टर मून मन यूंग से कहता है कि मैंने कहा कि छोड़ो इसे। तो मन यूंग कहती है कि पहले इसने मुझे मारा था। ये सारा शोर सुनकर नीचे से नामजूरी की माँ, जेसू और संगते भी आ जाते हैं और वहाँ मन यूंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और मिस्टर मून मन यूंग को खींचकर नीचे ले आता है और उसे कहता है कि बस करो बचपना और अपने घर जाओ। तो मन यूंग कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे डांटा जबकि पहले उसने मुझे मारा था। तो वो कहता है कि मुझे नहीं कुछ सुनना, तुम अपने घर जाओ। तो मन यूंग मिस्टर मून से कहती है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। तो मिस्टर मून कहता है कि तुम अपना काम करो और मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मून उसे टैक्सी के पैसे देता है और कहता है कि अब जाओ।
ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मनयूंग गुस्से में पैसे फेंक देती है और कहती है कि मैं बेकारी नहीं हूँ और मैं नामजोरी को नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नामजोरी हॉस्पिटल में मिस्टर मून गंगते को अपने दिल की बात बताती है। तो मिस्टर मून कहता है कि तुम मुझ पर अपना टाइम ज़ाया ना करो क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो नामजोरी कहती है कि तुम जब तक इस शहर में हो तुम हमारे घर में ही रहना, मेरी वजह से घर ना छोड़ना। तो मिस्टर मून हाँ में सर हिला देता है। इन दोनों की बातें मनयूंग सुन रही होती है और वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। मनयूंग हॉस्पिटल में संगते के पास जाकर कहती है कि तुम मज़े करना चाहते हो। तो संगते कहता है कि हाँ। तो मनयूंग उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और अपने जंगल वाले महल में लेकर आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून अपने भाई को हॉस्पिटल में ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो उसको मनयूंग का फ़ोन आता है और वो मिस्टर मून से कहती है कि तुम कब यहाँ आओगे, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर है। तो मिस्टर मून कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई से दूर रहना। तो मनयूंग कहती है कि मैं बोर हो रही थी इसीलिए उसे यहाँ पर ले आई हूँ। तो मिस्टर मून कहता है कि कहाँ हो तुम। तो वो कहती है कि पुरस्कार महल में। तो मनयूंग कहती है कि जानते भी हो वो कहाँ है। तो मिस्टर मून कहता है कि हाँ। मनयूंग कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ आकर बात करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून उस महल में पहुंच जाता है और यहाँ पर हम इस एपिसोड 5 को खत्म करते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामे की तमाम एपिसोड आप तक पहुंचती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।